हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। तो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री की आपकी सीरीज चल रही है जिसमें हम टॉप 1000 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन है जिसमें हम विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत से लेकर हमने शुरू किया था, सबसे पहले हमने स्टोन एज को डिस्कस किया, उसके बाद हमने आईवीसी को डिस्कस किया, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, इसके अलावा मगध की बात करें, मगध एम्पायर को हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने मौर्यंस को डिस्कस किया, मौर्य के बाद में हमने पोस्ट मौर्य गुप्ता, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। तो कई क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, तो जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। और आपको ये देखना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का बारे में आपके साथ डिस्कशन किया है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सारे क्वेश्चन ही अवेलेबल रहेंगे आपको विद एक्सप्लेनेशन। आपको ये सारी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815306208 पर। तो यहाँ पर आपको मैसेज करना है, जिसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस सीरीज़ वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा बात करें हमारे 9 मंथ के करंट अफेयर्स की बुकलेट, जो कि शुरू है जुलाई 2024 से, और इसमें मार्च 2025 तक का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर इंक्लूडेड है। टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि बात करें अवार्ड्स एंड ऑनर, इंडेक्स रैंकिंग, स्पोर्ट्स, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, इसके अलावा स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल सभी टॉपिक्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं। आप इसका सैंपल देखना चाहें तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन हैं, ठीक है। तो इसको आपको परचेज करना है, जिसके लिए अगेन आपको हमें व्हाट्सअप करना है नीचे दिए गए नंबर पर, जो कि है 8815306208 पर। और इसके अलावा जो भी हमारी क्लासेस होती है वो इसी प्लेटफॉर्म पर होती है। और होली के मौके पर हमने एक कूपन कोड यहाँ पर यूज़ किया था, होली 40, तो वो अभी भी एक्टिव है, तो आप उसको यूज़ कीजिएगा। तो आपको हमारे सभी फ्लैट कोर्सेज पे 40% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो कूपन कोड आपको यूज़ करना है होली 40। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डायनेस्टी सक्सीडेड द गुप्ता एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में किस डायनेस्टी ने गुप्ता एम्पायर को सक्सीड किया, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो सबसे मेन पॉइंट था हमारा वो यही वाला पोर्शन था जहाँ पे मोस्टली चीज़ें अगर हुई। बात करें आईवीसी की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आपका नॉर्थ वाले पोर्शन में ही काफ़ी कंसंट्रेटेड था। इसके अलावा फिर यहाँ पे मुगलों का राज हुआ, और आपका ये बात करें हम दिल्ली सल्तनत, तो अगर हम मेडिवल में जो पढ़ेंगे वो भी सब यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड थे। बट अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपने वहाँ पर हमने डिस्कस किया था मगध एम्पायर, महाजनपद के बारे में। तो वो भी जो बेसिकली रीज़न था वो आपका यही वाला रीज़न था, ठीक है। तो वही पूछा है आपसे कि इस वाले रीज़न में गुप्ता एम्पायर के बाद में कौन सी डायनेस्टी ने सक्सीड किया। तो ध्यान रखिएगा कि वैसे तो कई सारी रीजनल पावर थी जो कि आई थी, ठीक है, बट अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो उसमें एक नाम आता है जो कि हो जाते हैं प्रतिहार्स। तो प्रतिहार्स ने सक्सीड किया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जैसे कि आप देखोगे नीचे हम साउथ हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे, मतलब साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है वो भी डिस्कस करेंगे। तो नीचे अलग रीजन चल रहा है, फिर यहाँ पे आप देखोगे वाकाटका, शकाज, इधर से आपका इन्वेजन होता है, हुन्स आते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा मगध एम्पायर यहाँ पर था, ये बीच वाला पोर्शन मौर्यंस और ये गुप्ताज वाला था। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया था, और बाकी जो बचा हुआ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब ये एम्पायर टूटा तो काफ़ी सारी जो रीजनल पावर्स थी, जो छोटी छोटी पावर्स थी, वो उभर कर आई, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वन थी उसका नाम था प्रतिहार्स, जो कि उभर कर आए थे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ प्रतिहार्स। तो ये ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर नॉर्थ इंडिया विटनेस द राइज ऑफ द सेवरल रीजनल पावर, कि काफ़ी सारी रीजनल पावर्स वहाँ पर आई, बट अगर हम बात करें उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो डोमिनेंट वहाँ पर हुई थी, तो उसमें आता है प्रतिहार्स का नाम, जिसको अगर हम बात करें हम कहते हैं गुर्जरा प्रतिहार्स के नाम से। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें 8 to 10 सेंचुरीज़ के बीच में, तो उन लोगों ने यहाँ पर रूल किया था।
तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेसिस्टिंग अरब इन्वेजन्स, क्योंकि एंशंट्स के बाद जब आप मगध पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहीं से जो चीज़ें थी, जो इधर से आपके अरब इन्वेजन्स थे वो होना स्टार्ट हो गए थे। तो वो हालांकि हम अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं, बट ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो ट्रिपर्टाइल स्ट्रगल था, जिसमें कि पाला, प्रतिहार, राष्ट्रकूट थे, कन्नौज को लेकर, कन्नौज एक रीजन था जिसके कंट्रोल को लेकर 3 डायनेस्टीज़ के बीच में युद्ध हुआ था। तो वो भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकते हैं कि जो ट्रिपर्टाइल स्ट्रगल था वो किन किन डायनेस्टी के बीच में हुआ था। 2 आपको दे देंगे, थर्ड वन आपको पहचाननी रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट यानी कि PPR, ठीक है, ये यहाँ पे तीनों डायनेस्टीज़ थी। और किस रीज़न को लेकर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो रीज़न था कन्नौज वाला। तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर है विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर डेक्कन आफ्टर द गुप्तास, कि दक्कन में यानी कि जो दक्षिण वाला रीजन था बेसिकली, वहाँ पर गुप्ता के डिक्लाइंस के बाद में किसने वहाँ पे जो है रूल किया था। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जो डोमिनेंट पावर हुई थी वो हुई थी चालुक्यास। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। हालांकि अगेन मैं डिस्कस अगर मैं करूं कि हम चोला, चालुक्यास ये सब थे, पल्लवास, इन सबको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। बट अगर हम बात करें कि गुप्तास के बाद में डेक्कन में जो पावर यहाँ पर राइज हुई थी वो हुई थी चालुक्यास, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने डिस्कस किया गुर्जर प्रतिहार्स के बारे में, तो वैसे ही डेक्कन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आते हैं कौन, चालुक्यास। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें चालुक्यास की, तो बेसिकली 3 मेजर ब्रांचेस में ये लोग डिवाइड थे। पहला था यहाँ पे बादामी चालुक्यास, फिर अगर हम बात करें राष्ट्रकूटा चालुक्यास, और फिर आते हैं वेस्टर्न चालुक्यास। तो तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर जो चालुक्यास थे वो यहाँ पर एज अ डोमिनेंट पावर इमर्ज होकर आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चालुक्यास डायनेस्टी। अब चालुक्यास अभी हमने डिस्कस किया जो कि डेक्कन में आते हैं आफ्टर द गुप्तास। तो आपसे पूछा गया कि फाउंडर कौन थे चालुक्य डायनेस्टी के। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो फाउंडर थे वो हो जाएंगे पुलकेशिन फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज होता है साउथ हिस्ट्री में, बट आई प्रॉमिस कि जब हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस में साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो आपको सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाने वाले हैं। बट अगर हम बात करें पोस्ट गुप्तास की, तो कुछ रीजनल पावर्स वहाँ पर डेवलप होती हैं। तो आपके रिविजन के पर्पज़ से यहाँ पर ये पूरी वीडियो रहेगी। तो आपको सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर समझना है और ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल जो साउथ की हिस्ट्री थी वो हम एक अलग से वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें चालुक्यास डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे पुलकेशिन फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करें पुलकेशिन फर्स्ट की, तो उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे रूल इन बादामी वातापी में। हमने डिस्कस किया ना कि चालुक्यास की 3 ब्रांचेस थी, बादामी, राष्ट्रकूटा और वेस्टर्न चालुक्यास। तो वहीं पे ही जो बादामी था उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद में इनके सक्सेसर आते हैं जिसमें कि कीर्तिवर्मन फर्स्ट है, पुलकेशिन सेकंड है, जिन्होंने कि फिर आगे चलकर इस पूरे एम्पायर को एक्सपेंड किया था, ठीक है। पुलकेशिन सेकंड जो है वो काफ़ी फेमस रूलर हैं इस डायनेस्टी के, और इसमें एक नाम आता है नरसिम्हन फर्स्ट का जो कि पल्लवा रूलर है, ठीक है। हमने डिस्कस किया ना चोला, पांड्या, पल्लवा ये सब। तो पल्लवा रूलर है, नाम है नरसिम्हन वन। ये जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, ठीक है। और पुलकेशिन सेकंड की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी मोस्ट पावरफुल रूलर हैं चालुक्यास के। इन्होंने हर्ष जो थे, हर्षवर्धन डायनेस्टी के, वर्धना डायनेस्टी की, उनको हराया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम्स में मैंने देखा है क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिएगा, पुलकेशिन सेकंड, नरसिम्हन फर्स्ट और हर्ष का नाम, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर बात करें हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। प्रतिहारा से आपको समझना है कि जो गुप्तास के बाद में जो आपका नॉर्थ वाला रीजन था वहाँ पे जो डोमिनेंट हुई थी पावर, काफ़ी सारी इमर्ज हुई थी, बट डोमिनेंट की बात करें तो वो गुर्जर प्रतिहारास थे। तो उसको किसने इस्टेब्लिश यहाँ पर किया था। तो ध्यान रखिएगा कि हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, पावरफुल रूलर्स की यहाँ पर बात हुई है। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर मिहिर भोज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मिहिर भोज की बात करें तो गुर्जर प्रतिहारा वाला जो रीजन था वहाँ पे मोस्ट पावरफुल रूलर ये हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने अम्पायर को काफ़ी बड़े एक्सटेंट तक एक्सपेंड किया था, और जिसमें कि कन्नौज वाला जो पोर्शन था, जो ट्रिपर्टाइल्स हमने वॉर डिस्कस किया था ना उसमें, तो ये सब आपने ध्यान रखना है। और ये बहुत ही एक ग्रेट पैट्रॉन थे हिंदुइज्म के, और इन्होंने एक टाइटल को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था आदि वराह, यानी कि एन इनकारनेशन ऑफ दी विष्णु।
तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि अधिवरहा के नाम से किसको जाना जाता था, तो ध्यान रखिए कौन है, मिहिर भोज। फिर है विच डायनेस्टी डिड द राष्ट्रकूटास ओवरथ्रो इन डेक्कन, कि राष्ट्रकूटास ने कौन से डायनेस्टी को डेक्कन में ओवरथ्रो किया था, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने जो ओवरथ्रो किया था वो किया था चालुक्यास को। तो देखिए कनेक्ट करिएगा डॉट्स को कि अभी हमने डिस्कस किया कि गुप्तास आते हैं, गुप्ता का सबसे लास्ट वाला रूलर कौन था, विष्णुगुप्त थे। उसके बाद में अगर हम बात करें आपका नॉर्थ वाला रीजन, तो वहाँ पे जो प्रतिहार्स थे वो इमर्ज हुए, हालांकि काफ़ी सारी छोटी छोटी पावर्स इमर्ज हुई, बट अगर हम मोस्ट पावरफुल की बात करें तो प्रतिहार्स थे। उसके बाद फिर नीचे वाला रीजन अगर हम बात करें तो आपका ये पूरा चालुक्यास का था, ठीक है। अब चालुक्यास की अगर हम बात करें तो ये आफ्टर द गुप्ताज इन्होंने डेक्कन में वहाँ पे डोमिनेट किया, बट चालुक्यास को भी किसी ने हराया था। अब वो कौन थे वो देखेंगे। तो चालुक्यास को डिफीट किया था किसने, राष्ट्रकूटास ने। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रकूटास ओवरथ्रू द चालुक्यास ऑफ बादामी इन 8th century CE टू स्टैब्लिश द डोमिनेंस इन द डेक्कन रीजन, ठीक है। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करें, इसको फाउंड किया था किसने, दंती दुर्ग ने। इंपॉर्टेंट नाम है काफ़ी ज़्यादा, ध्यान रखिएगा। हु इज़ द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, तो ये हो जाएंगे दंती दुर्ग, ठीक है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रकूटा की अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम कैपिटल पूछें तो ये हो जाएगी मान्यखेत, इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हु वॉज द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर, कि सबसे ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाते हैं अमोघ वर्षा फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राष्ट्रकूटा जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है चालुक्यास को हराया था, फाउंडेशन रखी थी किसने, दंती दुर्ग ने, और कैपिटल हो जाती है मान्यखेत। बट अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूटास तो उसमें नाम आएगा किसका, अमोघ वर्षा फर्स्ट का, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इन्होंने लगभग 60 ईयर्स तक यहाँ पे रूल किया था, अराउंड 814 से 878 तक इनका टाइम पीरियड था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए टाइम पीरियड, बट एक आइडिया होना चाहिए कि कितने सालों तक इन्होंने काम जो है रूल किया था, तो वो था अराउंड 60 ईयर्स। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। हाँ, विच रूलर्स स्टैब्लिश द पाला एम्पायर इन बंगाल, कि बंगाल वाले रीजन में जो पाल डायनेस्टी थी उसकी स्टैब्लिशमेंट किसने करी थी, तो ध्यान रखिएगा ये करी है गोपाल ने। अब देखिए पूरा जो इंडिया है वो इंटीग्रेटेड था एक टाइम पे जब मौर्यंस का टाइम था, धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट हुआ, वहाँ पर फिर आई पावर में कौन, गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर का भी एक बार बहुत पीक पे वो एम्पायर था, बट धीरे धीरे उसका भी डिक्लाइन शुरू हुआ। और ये हिस्ट्री की खासियत है कि कोई चीज़ पहले शुरू होती है ज़ीरो से, फिर उसका पीक आता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती है। तो यही हर चीज़ होती है, फिर कोई नई पावर इमर्ज होती है। तो वैसे ही आप सभी डायनेस्टीज़ के साथ देखोगे, वेदर इट इज़ मौर्यन एम्पायर और इट इज़ गुप्ता एम्पायर, या फिर आप मुगल्स को देखोगे, दिल्ली सल्तनत को देखोगे, तो हर एक सल्तनत का, हर एक एम्पायर का पीक आएगा, फिर वो सस्टेन करेगा, कुछ टाइम तक रूल करेगा, और फिर बाद में उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, गुप्ताज आए, उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया, कुछ समय तक रूल किया, उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू हो गए। फिर वहाँ पे जो छोटी छोटी पावर्स थी वो इमर्ज होती है, जैसे कि नॉर्थ में बात करें तो प्रतिहार्स थे, नीचे अगर हम बात करें साउथ वाले रीजन में तो वहाँ पे चालुक्यास थे। फिर अगर हम आप बात करें बंगाल की तरफ, तो बंगाल की तरफ एक डायनेस्टी इमर्ज होकर आई जो कि थी पाल डायनेस्टी, और इसके एस्टैब्लिशमेंट करते हैं गोपाल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट है, और इनके सक्सेसर थे धर्मपाल, इम्पॉर्टेंट है नाम, वो भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि आगे हम मेंशन करेंगे कि हमने इन्हें क्यों रेफ़र किया, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी तो आपको ध्यान रखना है कि पाल एम्पायर की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो करी थी गोपाल ने। फिर है विच पाल रूलर्स वर द ग्रेट पैट्रन ऑफ द बुद्धिज़्म, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि बुद्धिज़्म का ग्रेट पैट्रन कौन से पाल रूलर थे, तो वो हो जाएंगे धर्मपाल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कि धर्मपाल की अगर हम बात करें, ये पाल डायनेस्टी के रूलर थे, एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द पाल एम्पायर एंड अ मेजर पैट्रन ऑफ बुद्धिज़्म। इन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसको उसकी स्थापना करी थी, एंड ऑल्सो सपोर्टेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, मेकिंग देम इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द बुद्धिज़्म लर्निंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा बात करें जो हमने ट्रिपेटाइल स्ट्रगल के बारे में डिस्कस किया, पाला प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटास के बीच में, तो वहाँ पे भी इनका मेजर रोल आता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। फिर है विच टाइप ऑफ लैंड ग्रांट बिकम कॉमन इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो कौन सा ऐसा लैंड ग्रांट था जो कि काफ़ी कॉमन हो गया था,
तो ध्यान रखिएगा ये जो ग्रैंड था इसका नाम था ब्रह्मदया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रह्मदया वर्ड्स को तोड़ के आप सीखेंगे। ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण और दे जैसे बोलते हैं ना भिक्षाम देही, तो देना, एक तरीके से आप इस तरीके से रिलेट करेंगे। तो सबसे जो कॉमन ग्रैंड हुआ करता था आफ्टर द पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो वो हो गया था ब्रह्मदया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें क्या था, तो ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड ब्रह्मदय लैंड ग्रांट बिकम increasingly common and these were the tax free land grant given to Brahman by king and feudal lords to the gain religious merit and political legitimacy। तो बेसिकली ब्राह्मण्स के लिए ये था यहाँ पर, अगर हम बात करें लैंड ग्रांट तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो अदर टाइप के लैंड ग्रांट्स थे उसमें देवदाना था और एक था वेलन वगई और एक था यहाँ पर अग्रहारा। तो अग्रहारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर है व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो मेन ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि अभी भी अगर हम बात करें एट प्रेजेंट तो एग्रीकल्चर का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो उस टाइम पे भी अगर हम बात करें मेन ऑक्यूपेशन तो क्या हुआ करता था, वो होता था एग्रीकल्चर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड वो होता था एग्रीकल्चर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि विच लैंग्वेज बिकम डोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर संस्कृत, कि संस्कृत के बाद में वो कौन सी लैंग्वेज थी जो कि काफ़ी डोमिनेंट हुई थी नॉर्थ इंडिया में। तो ये हुई थी यहाँ पर कौन सी, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगी प्राकृत, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग से पाली प्राकृत संस्कृत काफ़ी इनका रोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि संस्कृत के बाद में जो डोमिनेंट हुई है यहाँ पर लैंग्वेज तो वो हुई है प्राकृत, तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि विच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन सा जो एक लैंड रेवेन्यू है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट आपको दो नाम यहाँ पर सुनाई देंगे, एक है बाली एक है बागा। तो इसमें जो बाली और बागा की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लैंड रेवेन्यू हुआ करता था वो हुआ करता था बागा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अगर हम बात करें बाली की तो एक कंपलसरी ऑफरिंग हुआ करती थी, बट अगर हम बात करें कलेक्शन ऑफ टैक्सेस लाइक जैसे कि बागा तो एक लैंड टैक्स हुआ करता था। और ब्रह्मदेह और अग्रहारा ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर टर्म्स आती है तो एटलीस्ट आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। रटना कुछ भी नहीं है, बस समझ के आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझनी है तो आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आसान लगने लग जाएगी, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर विच फेमस रॉक कट टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास, कि राष्ट्रकूटास के द्वारा कौन सा फेमस रॉक कट टेम्पल को यहाँ पर बेसिकली बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा यहाँ पर कैलाश टेम्पल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो फेमस रॉक कट टेम्पल है जो कि राष्ट्रकूटास ने बनवाया था, कैलाश टेम्पल अलोरा में है, अलोरा यानी कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें। और कैलाश टेम्पल जो है विद इन अलोरा विच इज़ एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन महाराष्ट्र, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है विच टेम्पल वॉज बिल्ड बाय चोलास, कि चोलास ने कौन सा टेम्पल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो वो हो जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि चोला चालुक्यास पल्लवास ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी जो पोस्ट गुप्तास में चीज़ें हुई थी उनको अभी हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चोलास के टाइम पे कौन सा टेम्पल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो वो हुआ था बृहदेश्वर टेम्पल। तो ये बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, तो अगर हम बात करें तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो तंजावुर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो भगवान शिव है, शिव जी को डेडिकेटेड है टेम्पल, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहार किंग अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द आदिवराहा। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि आदिवरा नाम से जो टाइटल था वो यहाँ पर लिया था किसने, अडॉप्ट किया था किसने, मिहिर भोज ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। गुर्जर प्रतिहार किंग है, काफ़ी फेमस किंग है और इन्होंने ही जो टाइटल था ये कौन सा आदिवरा का, ये इन्होंने अडॉप्ट किया था। और इनके टाइम पीरियड पे जिनकी कैपिटल हुआ करती थी गुर्जर प्रतिहारा की वो होती थी कन्नौज, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर है विच डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द दंती दुर्ग। तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था किसने, दंती दुर्ग ने। तो कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप उनको अटेम्प्ट कर पाओ और करेक्ट कर पाओ। तो ध्यान रखिएगा कि दंती दुर्ग ने जिस डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी थी वो हो जाएगी राष्ट्रकूट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इम्पॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रकूट ने चालुक्यास को हराकर वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित किया था, कैपिटल इनकी हुआ करती थी मान्यखेत।
फिर है व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड्स इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो ट्रेड था वो डिक्लाइन कैसे हुआ, उसका रीज़न क्या था, तो ध्यान रखिएगा रीज़न था राइज ऑफ द फ्यूडलिज्म, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड में कैसे जो डिक्लाइन हुआ था ट्रेड्स का वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो देखिए बेसिकली चीज़ें अगर हम कोई चीज़ डिक्लाइन होती तो सिर्फ एक रीज़न की वजह से नहीं होती, काफ़ी सारी रीजंस वहाँ पे होते हैं, बट मोस्ट प्रोमिनेंट की बात करें तो कुछ एक दो ही होते हैं। अब जैसे बात करें पोस्ट गुप्ता में कि जो गुप्तास के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उसके बाद में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए नहीं थे तो गुप्ता पीरियड डिक्लाइन हुआ। उसके बाद में छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे छोटे छोटे रीजनल डायनेस्टीज़ बनने स्टार्ट हो गई, तो कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो कि कंबाइन करके पूरे एरिया को कंट्रोल कर पाए। हर कोई सोच रहा था कि वो अपने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करेगा, कंबाइंड अथॉरिटी के बारे में कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा था। फिर बात करें अर्बन सेंटर्स ही नहीं थे, जब अर्बन जो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी तो सेंटर्स भी नहीं थे। और फिर इसके बाद बार लगातार इन्वेजन्स हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो फ्यूडलिज्म्स था उसका राइज होना शुरू हो गया था, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रह्मदेहा अग्रहारा वो हम ब्राह्मण्स को देते थे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इमर्ज हुई थी जिसकी वजह से जो मेन रीज़न था डिक्लाइन का ट्रेड्स का वो यही सब था, ठीक है। फिर विच लैंग्वेज वॉज कॉमनली यूज इन इंस्क्रिप्शन ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, कि पोस्ट गुप्ता के टाइम पीरियड पे कौन सी लैंग्वेज को मेनली यूज़ किया जाता था इन दी इंस्क्रिप्शंस, तो ध्यान रखिएगा ये होती थी संस्कृत, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और संस्कृत के बाद में जो मोस्ट फेमस लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, प्राकृत थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए। फिर विच फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज फ्लरिश्ड अंडर द पालास, जो पाला डायनेस्टी थी जिसको गोपाल ने यहाँ पे फाउंड किया था, तो उसमें कौन सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री काफ़ी फ्लरिश हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये हुई थी नालंदा। और नालंदा के साथ साथ अगर हम बात करें विक्रमशिला की भी, तो वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी जो कि फ्लरिश हुई थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ पालास, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। और इम्पॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखिएगा। और धर्मपाल का नाम आपने सुना होगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इम्पॉर्टेंट है तो नाम भी याद रखना है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टांग योग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अष्टांग योग क्या है इन सब में ध्यान रखेंगे। तो अष्टांग योग बेसिकली एक 8 लिम्ड योग है, जिसमें अगर हम अष्टांग योग की बात करें 8 डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें एक इसमें आता है यमा, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो इसमें अनुस्मृति इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समाधि जैसे कि इंटीग्रेशन यूनियन, यामाज यानी कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन, नियम्स यानी कि अगेन इंटरनल डिसिप्लिन्स, आसन्स यानी कि पोस्चर्स की बात करें, प्राणायाम हम करते हैं यानी कि जो हम ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है। और प्रत्याहार यानी कि विड्रॉल्स ऑफ द सेंसेस, धारण यानी कि कंसंट्रेशन, ध्यान करते हैं ना, ध्यान मेडिटेटिव, तो ये सब जो है अष्टांग योग के पार्ट है, बट अनुस्मृति इसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये सभी नाम भी आपने इसमें याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी इज ऑफ द ओपिनियन दैट वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रूथ, तो ये बात करता है कौन सा, ये करती है मीमांसा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मीमांसा फिलॉसफी ये एक्सेप्ट करती है कि वेदास जो है वो इटर्नल ट्रुथ को कंटेन करते हैं, और पूर्व मीमांसा बात करता है कर्म कांड का, और उत्तर मीमांसा बात करता है ज्ञान कांड का। तो काफ़ी सारे अलग अलग धारणाएं हैं, ध्यान रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखना है। और मीमांसा की बात करें पर्टिकुलरली कंसर्न विद द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक रिचुअल्स एंड ड्यूटीज़, यानी कि धर्म में काफ़ी वो बिलीव करते थे जो कि वेदास में लिखे हुए थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी, तो एटम थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया, तो वो बेसिकली अगर हम बात करें वो था वैशेषिका में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए महर्षि केनेट जो है वो बेसिकली एक एटम थ्योरी से रिलेटेड है। अगर आप 9th क्लास की केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर्स आता है एटम मॉलिक्यूल वाला, तो उसमें स्टार्टिंग में मेंशन है कन्नड के बारे में, कनाद के बारे में। तो उन्होंने बोला था कि सारे के सारे जो जितने भी चीज़ें हैं वो बेसिक एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, तो वही कन्नड की थ्योरी थी और उसको ही वो एटमिक थ्योरी उस टाइम पे प्रपोज करते थे। तो ये आता था किससे, वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी से, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द इंडियन एटमिज्म, तो अभी हमने डिस्कस किया महर्षि कनाद, इसमें आ जाएंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
जिन्होंने बेसिकली एटम थ्योरी प्रपाउंड की थी, जो कि इंडियन एटमिज्म के फाउंडर कहे जाते हैं। और इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट सेड दैट मटेरियल सब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम एंड वैशेषिका दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स इन इंडिया। कन्नड़ ने बोला था, इन्होंने प्रूफ भी किया था दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर एंड इट कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज एंड कांट बी फर्दर डिवाइडेड। हालांकि ये बाद में फिलॉसफी रॉन्ग हुई, इसके बाद में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स आज के टाइम पे बढ़ते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तो उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स यहाँ पर आ चुके हैं, लाइक क्वार्क्स एंड ऑल। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बात की थी। और 5 जो बेसिक इन्होंने एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस किया था वो था अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और आपका स्काई यानी कि जो आकाश। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। फिर है हु वॉज द फाउंडर ऑफ दी विशिष्ट वेदता सिद्धांत। तो विशिष्ट वेद सिद्धांत के जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे रामानुजाचार्य, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखेंगे, रामानुजाचार्य का नाम इससे एसोसिएटेड है और फाउंडर थे विशिष्टवाद सिद्धांत के। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेदांता फिलोसफी से रिलेटेड है। फिर है द फेमस ट्रेवलॉग्स सीयूकी इज लिंक्ड विद। सीयूकी की बात करें तो ये फेमस ट्रेवलॉग है किसका, ह्यूएन का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या था, तो अगर आपने पहले पोस्ट गुप्ताज और ये आपने डिस्कस अच्छे से पढ़ा होगा, तो हमने हर्षवर्धन के टाइम पे डिस्कस किया था कि ये आए थे, यहाँ पर रुके थे और उन्होंने बेसिकली यहाँ पे ह्यूएन ने एक अपना जो पूरा एक्सपीरियंस था वो डिस्कस किया था एक बुक में। उसी बुक का नाम है सीयूके, जिसका मतलब है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़। ठीक है, तो जहाँ पर ये रुके नालंदा में, इन्होंने 5 साल यहाँ पे रहे, उस पूरे की पूरी चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया और अपनी बुक में इन्होंने कन्नौज को एक ब्यूटीफुल सिटी से डिस्क्राइब भी किया है। तो ये सभी भी आप इसमें याद रखेंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता पीरियड्स। हालांकि देखिए, पोस्ट गुप्ता की बात में क्या हुआ था कि सारी जो डायनेस्टीज थी वो अलग अलग रीजन में बढ़ गई थी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो में। लाइक आपका साउथ में क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे क्या आर्किटेक्चर्स हुआ, क्या लिटरेचर हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे बट डिफरेंट वीडियोज़ में, ताकि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8815306208 पर। 9 मंथ की करंट अफेयर भी अवेलेबल है, तो आप इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं सैम्पल, और जो अभी डिस्काउंट चल रहा है 40% का, तो वो कूपन कोड भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।